नमस्कार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको आज नगर पंचायत से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। हालांकि चुनाव नज़दीक होने के कारण यहाँ पे प्रत्याशी अनेक हैं, लेकिन उनमें से कुछ चर्चित चेहरे हैं, उनसे हमारी टीम मिल रही है और ये जानने का प्रयास करे कि इस बार चुनाव लड़ने का कारण क्या हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे आम जनता से मिला जा रहा है, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो 5 वर्षों का समय जनता यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, उनको दी थी, वो लगभग समाप्ति के कगार पे है और फिर से चुनाव नज़दीक है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात विकास तिवारी से हुई है, जो इस बार चेयरमैन पद से सामने है। हालाँकि अगर इनके बारे में हम बात करें तो ये एक स्कूल से जुड़े हुए हैं और इनका खुद का जो स्कूल चलता है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, ये एक स्कूल लाइन में होने के बाद क्या कारण रहा जो चुनावी मैदान में आना पड़ा? तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। आ, जैसा कि आप सब कुछ बता ही चुके हैं। चुनाव लड़ रहे हैं इस बार में। राजनीति में पहली बार है जब हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके पहले मेरे पिताजी मेरी माँ यहाँ पे वार्ड पार्षद रहे हुए हैं पहले। अभी के वर्तमान परिस्थिति में जो नगर अध्यक्ष हैं वो लगातार 3 बार से नगर अध्यक्ष हैं। नगर में जो काम वांछित काम था वो अभी तक पूरा नहीं हो सका। जो नगर की समस्या है वो लगातार वैसे ही बनी हुई है, जस की तस बनी हुई है। उनसे या किसी से भी हम कुछ अच्छा कर देंगे या करने का ये हौसला रखते हैं, इसलिए इस चुनावी मैदान में हम खड़े हैं। यानी कि आपके परिवार से लगातार राजनीतिक से जुड़ा हुआ है और सभी लोग, जैसा कि आपका कहना था कि माँ और पिताजी राजनीतिक में थे और वार्ड पार्षद रह के यहाँ की जनता का सेवा कर चुके हैं। अगर आगे हम बात करें अरेराज नगर पंचायत को लेके, तो जिस तरह से यहाँ की समस्याओं की हम कहें तो लाइन है, तो मूलभूत समस्या किस तरह की उभर के यहाँ पे सामने आ रही है? सफाई जो सब नगर पंचायत का समस्या है, सबसे मूलभूत समस्या वहीं सफाई है, बिजली है, रोड का समस्या। यहाँ पे अरेराज फेमस है, बाबा सोमेश्वर नाथ की धरती है ये। तो यहाँ पे जाम की समस्या या नगर पालिका में हो रहे विभिन्न कार्य जैसे कि टैक्स का, होल्डिंग का, ये सब जो समस्या है, इस चीज़ को एक विधिवत तरीके से किया जा सकता है, एक प्रारूप बना के किया जा सकता है। जो भी है, एक काम के लिए अगर कोई आम जनता 2 बार या 10 बार या 20 बार ऑफिस में दौड़ रही है, चक्कर लगा रही है, फिर भी उसका काम पूरा नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को हम उससे बढ़िया कर सकते हैं, ये सब सोचते हुए। और पुराना मेरा रिकॉर्ड जो है, जो मेरे पिताजी मेरे दादाजी जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उस बेसिस पे हम इस चुनाव में खड़े हुए हैं। जैसे कि आपका प्रोफेशन है एक शिक्षक का, क्या मन बना या फिर क्या जनता का क्या कहना था जो आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? समाज में जब सब कोई थक जाता है तो शिक्षक ही आगे आता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, भारतीय राजनीति में शिक्षक का बहुत अहम योगदान है। बिहार की राजनीति हो या दिल्ली की राजनीति हो, दोनों जगह शिक्षक बहुत अहम रोल में रहे हुए हैं और बहुत अच्छा काम किए हुए हैं। मेरे दृष्टिकोण से ये दिखा हमको कि हम जो अभी वर्तमान में कैंडिडेट हैं या जो वर्तमान में जीते हुए हैं, उन लोगों से हम बढ़िया कर सकते हैं या अलग इसका प्रारूप से हम कर सकते हैं। इसलिए हम ये एक बार अपने आप को भी मौका देना चाहते हैं और ये समाज के बीच में हम एक बार अपनी बात रखने का मौका मिला है, इसलिए हम रख रहे हैं। जैसे कि आने वाले समय में चुनाव को लेके अगर जनता आपको सभापति का पद देती है, प्राथमिकता क्या होगा अरेराज की जनता के लिए? अरे राज्य में साफ सफाई, भ्रष्टाचार, घूसखोरी जो भी चीज़ है, उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। उसके अलावा जो चीज़ है, यहाँ बाबा की नगरी है, इसमें सबसे पहले जो भी भीड़ की जो समस्या हो रही है, अभी देखिए सावन महीना है, जो भीड़ हो रहा है सड़क पे, क्यों हो रहा है कि अरे राज्य में कोई बाईपास रोड नहीं है, जिससे कि लोकल सपोज कीजिए 13 नंबर, 14 नंबर, 11 12 के लोग जो बैरियर लग जाता है, तो उनको अगर हॉस्पिटल जाना है या उनको कोई ट्रेन पकड़ना है या बस ही पकड़ना है, किसी भी आवश्यक कार्य अपना वो लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी कि अरे राज्य में बाईपास रोड निकाला जाए, साफ सफाई का उचित ध्यान रखा जाए और जो सिस्टम है काम करने का, उस सिस्टम को बदला जाए। तो जैसे कि हमारी टीम भी यहाँ पे आम जनता से मिली, तो जिनका साफ तौर पे कहना था कि चुनाव हमेशा आते हैं और प्रत्याशी हर बार आते हैं,
सभी लोग अपना अलग-अलग मुद्दा लेके, अलग-अलग विकास के वादे लेके आते हैं और हर बार जनता उनमें से कुछ को चुन के प्रतिनिधि का जो पद देती है, लेकिन उनके विश्वास के साथ जो खेला जाता है, यानी जो उनको सपना दिखाया जाता है, 5 साल के लिए उनके सपने को छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जनता के मन में आज भी एक संकोच है कि किस तरह के प्रत्याशी को चुना जाए, प्रतिनिधि का पद दिया जाए, तो क्या मैसेज है जनता के लिए? सर, जैसा कि आप बता रहे हैं, मेरा जो पिताजी इसके पहले या माँ मेरी वार्ड पार्षद थी, जो रिकॉर्ड रहा है, जो जनता की सेवा का भाव जो रहा हुआ है, वो हम लोग अपने स्तर से जो हो सकता है, आज भी हम लोग अपने स्तर से जो भी मदद हो सकता है, निजी स्तर पे करते हैं। हम लोग इसके लिए नहीं है, कुर्सी के लिए नहीं है। तो जनता अगर मौका दे रही है, तो हम उस चीज़ को उससे उस रूप को जैसे जो मेरे पिताजी या दादाजी करके गए हैं, उस चीज़ को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पहली बार ऐसा राजनीति में हुआ है, अरे राज्य की राजनीति में, कि कोई शिक्षक आया है आगे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। शायद किसी में हिम्मत नहीं हो, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, उसका हिम्मत नहीं हो। राजनीति एक दलदल के जैसा है, बहुत सारा बात सुनना पड़ता है और देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हम आगे आए हैं कि एक बार हम मौका दें अपने आप को भी और समाज को भी, कि हम उस इससे बेटर कर सकें। तो जैसे कि हमारी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार को लेकर अगर हम बात करें, तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे 10% नेता ही शिक्षित है। बाकी 90% नेता आज भी अशिक्षित है या फिर उस लायक नहीं आ पाते हैं सत्ता में कि उस पद को संभाल सकें। इसको लेके क्या संदेश रहेगा जनता के बीच? सर, पढ़ा लिखा होना एक चीज़ है। मेरे हिसाब से अगर पूछिए तो हर राजनीति करने वालों को एक खास एक क्राइटेरिया बन जाना चाहिए कि वो कम से कम मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन किया हुआ हो। चूँकि जो कागज़ है या जो भी चिट्ठी है या जो भी है, पीए लिख रहा है, वो साइन कर रहा है। खुद एक एप्लीकेशन नहीं भर पा रहे हैं। अभी जो भी कैंडिडेट खड़े हैं, हम नाम नहीं ले रहे हैं किसी का, उनसे बोलिए एक लेटर लिख के दिखाएं, आप पटना एक भेजें आपकी, हाँ ये काम बाकी है, अमुक काम है। कोई सरकारी आदमी लिख रहा है, तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये राजनीति का ढंग है, जो हो रहा है, मतलब प्रारूप यही है अभी तक। एक अगर पढ़ा लिखा शिक्षित समाज का आदमी आता है, पीछे का राजनीति देखिए, जो भी शिक्षित अगर किसी पोस्ट पे बैठा हुआ है, वो काम भी शिक्षित की तरह ही करेगा। उसके काम करने का जो नज़रिया होगा, वो शिक्षित की तरह ही होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, पीछे का इतिहास उठा के देख लीजिए, या फिर आप उन लोगों को देख लीजिए जो पढ़े लिखे हैं और उस पोस्ट पे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। अनपढ़ों के रेस्पेक्ट में वो ज़्यादा बढ़िया काम कर पाते हैं। तो आगामी चुनाव को लेके जनता से क्या अपील रहेगा और साथ ही साथ जो सावन का पावन महीना चल रहा है हिंदू धर्म के लिए, उसके लिए क्या शुभकामना देना चाहेंगे? साथ ही मुस्लिम भाइयों का जो मुहर्रम का पर्व आ रहा है, उसको लेके क्या अरेराज की जनता को क्या कहना चाहेंगे? सावन और मुहर्रम की सबको शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। दूसरा, ये जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट हम नहीं करेंगे, चूँकि जनता थक गई है कमिटमेंट सुनते-सुनते। एक बार नया चेहरा है मार्केट में, अभी जो भी कैंडिडेट खड़े हैं, उनमें एक अलग छवि है कि शिक्षा के लाइन से जुड़ के आ रहे हैं। बाकी सब लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं। ये मेरा पहला ये इलेक्शन है। निश्चित तौर पे कुछ अच्छा करने के लिए ही हम आए हुए हैं। कुछ राजनीति में कुछ बदलाव हो, कुछ फेरबदल हो, कुछ अच्छा काम हो यहाँ पे, फिर जनता के दरबार में जाना ही है 5 साल के बाद। तो एक बार अगर जनता मौका दे रही है, तो हम इससे बढ़िया जो एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, एक बार हम करके दिखाना चाहेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जनता के दिल में जगह बनाने के लिए काफ़ी वर्षों का समय लगता है। तो पूर्व में अगर हम आपके बारे में बात करें, तो आप एक शिक्षा के जगत से जुड़े हैं। तो किस तरह का सेवा देते आए हैं यहाँ की जनता को और क्या क्या सुविधाएँ यहाँ की जनता के लिए दे पाएँ अभी तक? सर, जैसा कि स्कूल से अगर रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं कि हम क्या सुविधा दे रहे हैं, तो स्कूल में सरकार राइट टू एजुकेशन के तहत 25% जो बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, वो मेरे स्कूल में अभी भी लागू है। दूसरी बात कि अपने स्तर पे निजी तौर पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स पढ़ाई के क्रम में ही उनका देहांत हो गया है। उनको स्कूल अपने तरफ से ड्रेस, किताब, ये सब अपने स्तर से मुहैया कराती है। अभी भी नगर पंचायत में हमने हर सोमवार को, शुक्रवार को हम लोग कैंप लगा के बाहर में लोगों को शरबत, दवा और ये सब जो भी होता है वो फ्री सेवा देते हैं। तो अपने स्तर से हम लोग जितना हो सकता है भला, वो हम लोग करने का प्रयास करते क्या हैं। लग रहा है इन सेवाओं को देखते हुए जनता के दिल में जगह बनेगा और वो जगह वोट में तब्दील होगा?
सर जगह सब लोग वेल नोन है, ऐसा नहीं है कि कोई अनजान चेहरा है। हम भी यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं मेरे स्कूल में 600 बच्चे, 600 बच्चों का जो भी घर है या नगर पंचायत के एरिया में है, तो अधिकतर बच्चों के मम्मी पापा जानते हैं या निजी तौर पे वो गार्जियन मुझे जानते हैं। छवि ऐसी है कि बात किया जा सकता है, दिल में धंसे ना धंसे या बात बने, ये बाद की चीज़ है। लेकिन प्रयास मेरा रहेगा कि हम उसको वोट में बदल सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।